2 मिनट देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूजीसी के बारे में। यूजीसी क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे AICTE के बारे में, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे AICTE के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूजीसी के बारे में। यूजीसी क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। तो यूजीसी जो है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है, जिसका काम है इंडिया में हायर एजुकेशन का जो भी स्टैंडर्ड वगैरह है वो सब कुछ मेंटेन करना, साथ में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना। इन शॉर्ट, यूजीसी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडिया में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसका रूल्स बनाता है, उसमें स्टैंडर्ड सेट करता है, उसका पॉलिसी डिटरमाइन करता है एंड ऑल। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग द एकेडमिक फ्रेमवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एकेडमिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का, जो तुम्हारा एकेडमिक फ्रेमवर्क है उसको डिजाइन करने में, साथ साथ ही सिलेबस वगैरह मॉडिफिकेशन में या फिर सिलेबस वगैरह चेंजेस में, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ में हमने यूजीसी के बारे में पढ़ा। तो यूजीसी क्या है, यूजीसी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया गया है, या फिर जो कि इंडिया गवर्नमेंट का एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, जिसका मेन काम है इंडिया में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना। हायर एजुकेशन का जो भी रूल्स वगैरह है, जो भी पॉलिसीज वगैरह है, वो सबको डिटरमाइन करना। और ये क्या करता है, इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उन सभी का सिलेबस एंड ऑल, फिर पढ़ाई कैसे पढ़ाया जाएगा ये सब कुछ, या फिर क्या क्या चीजें इंक्लूड किया जाएगा, ये सब कुछ डिसाइड करता है। मतलब इन शॉर्ट, यूजीसी इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which is responsible for maintaining the standards of higher education in India, ठीक है। इंडिया में हायर एजुकेशन रिगार्डिंग जो भी रूल्स वगैरह है, जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह है, ये सब यूजीसी डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट हमारा आता है एस्टेब्लिशमेंट एंड लीगल स्टैंडर्ड। द यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन 1956। तो फॉर्मली यूजीसी को 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर में यूजीसी को 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था। दो इट्स दो इट्स ओरिजिनल दो इट्स ओरिजिनल, ठीक है। हम्म, अच्छा, तो द यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश 1956 अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। तो यूजीसी को जो है 1956 को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है। तो तो इट्स ओरिजिनल डेट्स बैक टू 1945 when it was first set up to oversee University of British India, ठीक है। हालांकि यूजीसी को फॉर्मली 1945 56 का एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1945 से ये शुरुआत हो गया, ठीक है। उस समय ये क्या करता था, तुम्हारा यूनिवर्सिटीज इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटीज है उन सबको देखभाल के लिए शुरू किया गया था। देखिए, आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ओरिजिनल डेट ऑफ यूजीसी का कब है, ठीक है, कौन सा ईयर में ओरिजिनली यूजीसी को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका आंसर 1945, और फॉर्मली ये एस्टेब्लिश हुआ था
1956 में। ठीक है, तो सब यूजीसी को सबसे पहले 1945 में स्टार्ट किया गया था, ताकि ब्रिटिश इंडिया का, क्योंकि आप सभी को पता है ये इंडिपेंडेंस के पहले हमारा जो इंडिया है उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का जितना भी जितना भी यूनिवर्सिटी से उन सबको देखभाल करने के लिए यूजीसी को स्टार्ट किया गया था, और 1956 में इसको ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया है। द यूजीसी वाज, मैं फिर से बोलूं, अगर ऑफिशियली एस्टेब्लिश किस साल में है, 1956 को, लेकिन ये जो आपका 1945 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था, उस समय ये ब्रिटिश इंडिया जितना भी यूनिवर्सिटी से उन सबको देखने के लिए। इट ऑपरेट्स अंडर द, अच्छा मेरा तो वॉल्यूम तो पूरा ही है, हाँ बैकग्राउंड में रूम भी लगाया हुआ है, नॉइस तो आने का तो चांसेस कम लग रहा है। मैं तो सब मैं रूम भी लगाया हुआ है, साथ में फैन भी ऑफ है। अच्छा ठीक है, मैं और जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूजीसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूजीसी किसके अंदर ऑपरेट करता है। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एक्ट empowers UGC to take necessary steps for the promotion and coordination of university education and for the determination and maintenance of standards। ये जो यूजीसी एक्ट है, ये यूजीसी एक्ट यूजीसी को परमिशन, क्या बोलते हैं, पावर देता है कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले, ताकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बेटर किया जा सके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कोऑर्डिनेट किया जा सके, उसका रूल्स बनाया जा सके, और जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह है वो सब कुछ डिटरमाइन किया जा सके। ठीक है, तो इतना तक हमने पढ़ा कि यूजीसी क्या है। यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टेब्लिश किया गया एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि इंडिया में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, और यूनिवर्सिटीज का और कॉलेजेस का जो भी सिलेबस वगैरह है वो सब कुछ वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, और डिसाइड करता है। फिर यूजीसी जो है 1956 में फॉर्मली एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसका ओरिजिन है 1945 में। ठीक है, उस समय इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी इन ब्रिटिश इंडिया को देखभाल करने के लिए। इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ, अच्छा ये सॉरी, इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में ऑपरेट करता है। द एक्ट empowers UGC to take necessary steps for the promotion and coordination of university education। और साथ में यूजीसी एक्ट यूजीसी को पावर देता है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का पैटर्न कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़ाया जाना चाहिए, एंड ऑल। नेक्स्ट है हमारा यूजीसी का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। यूजीसी का मेन उद्देश्य क्या है? प्रोमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। यूजीसी का मेन उद्देश्य ही है इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करना और उसको कोऑर्डिनेट कराना। ठीक है, ताकि सभी यूनिवर्सिटीज का एजुकेशन एक जैसा रहे। सिलेबस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक यूनिवर्सिटी में सिलेबस बहुत ही ज्यादा टफ है और किसी एक में बहुत ही ज्यादा इजी है, ऐसा नहीं हो। सभी यूनिवर्सिटीज का जो स्टैंडर्ड है या फिर जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है उसका लेवल सेम रहे, वही सब कुछ यूजीसी देखता है। ठीक है, उसका उद्देश्य उस सबको कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च। साथ में यूजीसी का नेक्स्ट उद्देश्य है कि स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को मेंटेन करना, एग्जामिनेशन टाइमली लेना, एग्जामिनेशन का पैटर्न डिसाइड करना, और साथ में जो रिसर्च वगैरह है उन सब के लिए भी रूल्स वगैरह बना के देना। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स कैसे होगा, इंटरनल मार्क्स कैसा रहेगा, अटेंडेंस कितना मार्क्स का होगा, कितना परसेंट अटेंडेंस होने से इतना कितना मार्क्स दिया जाएगा, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है यूजीसी द्वारा। ठीक है, साथ में जो रिसर्च, जो लोग पीएचडी करते हैं, ठीक है, उनका थीसिस उनको कैसे जमा करना है, उनका प्री सबमिशन कैसा है, ये सब कुछ यूजीसी द्वारा डिसाइड किया जाता है। वो सब यूजीसी का ऑब्जेक्टिव में आता है। प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। साथ में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ग्रांट्स भी प्रोवाइड किया जाता है यूजीसी द्वारा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन हायर एजुकेशन, सो एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन हायर एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी एडवाइज करता है हायर एजुकेशन पॉलिसीज रिगार्डिंग। ठीक है, एंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू हायर एजुकेशन। साथ में इंश्योर करता है कि सब लोगों को हायर एजुकेशन मिल सके। ऐसा ना हो कि किसी को हायर एजुकेशन से कोई भी स्टूडेंट वंचित रहे, सबको हायर एजुकेशन मिले, वो इंश्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ यूजीसी। यूजीसी का फंक्शन क्या है? allocating fund. It provides financial assistance to universities and colleges for development, infrastructure, research and
फैकल्टी इम्प्रूवमेंट। तो यूजीसी का पहला फंक्शन ये है कि ये फिनेंशियल असिस्टेंस देता है। किसको देता है? यूनिवर्सिटीज को देते हैं, कॉलेजेस को देते हैं। क्यों देते हैं? डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिसर्च के लिए, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन एंड एजुकेशन। साथ में उसका सेकेंड फंक्शन आता है कोऑर्डिनेशन एंड रिव्यू। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। साथ में वो इंश्योर करता है कि सभी इंस्टीट्यूशन में एक जैसा चीजें पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा एक कॉलेज में अच्छा चीजें ज्यादा पढ़ाया जा रहा है और एक कॉलेजेस में एकदम खराब चीजें पढ़ाया जा रहा है, या फिर किसी एक कॉलेज में सिलेबस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, किसी जगह में सिलेबस बहुत ज्यादा ईजी है। ऐसा ना हो, ऊपर एकदम स्टैंडर्ड रहे, वो डिसाइड करता है। Recognition of university. UGC grants recognition to university under section 2 subsection F and section 12 subsection B of the UGC Act. तो यूजीसी क्या करता है? उसका फंक्शन ये है कि वो यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है अंडर ये जो दो सेक्शन दिया गया है। आपका सिलेबस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि यूजीसी ग्रांट रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटी अंडर व्हिच सेक्शन, ठीक है। उसमें से आपको 3-4 ऑप्शन दिया जा सकता है, आपको अप्रोप्रिएट मार्क करना है। रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। इट सेट गाइडलाइंस फॉर करिकुलम, टीचिंग, क्वालिटी एंड एग्जामिनेशन। साथ में क्या करता है? गाइडलाइन सेट करता है करिकुलम के लिए, टीचिंग क्वालिटी के लिए और एग्जामिनेशन के लिए। प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू स्कीम्स लाइक फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट यूजीसी एनकरेज एकेडमिक रिसर्च। जैसे कि आप सभी को जो नेट एग्जाम देते हैं, ठीक है, नेट एग्जाम देने के बाद जिनका जीआरएफ होता है उनको फेलोशिप दिया जाता है, और लोग अगर पीएचडी करते हैं तो उनको जीआरएफ मिलता है, ठीक है। और उसके बाद वो एक समय के बाद उनका प्रमोशन होकर एसआरएफ भी मिलता है। तो ये सब फेलोशिप यूजीसी की तरफ से दिया जाता है ताकि लोग रिसर्च में और ज्यादा आए और ज्यादा एनकरेज करें कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए और रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। यूजीसी एंश्योर्स यूजीसी अच्छा यू सपोर्ट्स एक्रेडिटेशन बॉडीज लाइक नेक टू एंश्योर क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। साथ में यूजीसी ने क्या किया है? नेक जैसा बॉडीज को बनाया है जो कि इंश्योर करता है क्वालिटी इन हायर। जैसे कि देखना स्कूल्स वगैरह में क्या होता है, गवर्नमेंट गुणोत्सव होता है, उसी तरह कॉलेजेस में होता है नैक। नैक विजिट होता है कॉलेज में, आके कॉलेज का खबर सब कुछ देखते हैं कि कॉलेज में कितना सारा स्ट्रीम्स है, फैकल्टी क्या क्या है, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन क्या क्या है, फिर कैसे पढ़ाया जाता है, एग्जामिनेशन कैसे होता है, फिर परफॉर्मेंस कैसा है, पास परसेंटेज कैसा है, इन सभी के बेसिस पे नैक क्या करता है? ग्रेडिंग देता है, ठीक है। और ये जो नेट का जो है, ये सब ये नेट जो बोर्ड है इसको यूजीसी ने ही बनाया है, ठीक है। इसको यूजीसी ने एक्रेडिटेशन दिया है ताकि, और नेक का काम ये देखना है कि एक कॉलेज कैसा है, उसका गवर्नमेंट कॉलेज का स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रूल्स। यूजीसी का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। यूजीसी ऑल्सो प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोडक्शन रिफॉर्म सच एज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जैसे कि हमारा अभी जैसे कि एनईपी चल रहा है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इससे पहले हमारा था सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था, ये भी देखिए हमारा आने से पहले नॉन सीबीसीएस था। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया यूजीसी द्वारा, ठीक है। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आने के बाद ही आपका जो अटेंडेंस का मार्क्स, इंटरनल का मार्क्स, ये सब चीजों को ऊपर ध्यान दिया गया, ये सब चीजों को लाया गया। पहले नॉन सीबीसीएस में ऐसा नहीं था। एक स्टूडेंट पूरा सेमेस्टर पढ़ते थे, फिर जाके उनका 50 मार्क्स का एग्जाम होता था फाइनल, वहां पे जितना मार्क्स मिलता था उसी के बेसिस में उनको परसेंट या सीजीपीए दिया जाता था। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, अभी आपका इंटरनल होता है, फिर अटेंडेंस का भी मार्क्स रहता है, ठीक है, और फिर फाइनल एग्जाम होता है। आपको सभी में पास करना होता है, फिर ही जाके आपका मार्क्स आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ सीबीसीएस को भी यूजीसी ने इम्प्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। फिर हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, एनईपी, उसको भी यूजीसी ने ही इंट्रोड्यूस करने में मदद किया है, ठीक है। यूजीसी ने उसको भी इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन रेगुलेशन। इसके अलावा ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को भी यूजीसी ने ही रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। यूजीसी ने ही इसको रिकॉग्निशन दिया है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। पहले तो लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा है। नेक्स्ट, स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन प्रमोशन। इसके अलावा स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाने लगा है, ठीक है। स्किल बेस्ड जितने वोकेशनल कोर्सेज है उन सभी को भी प्रमोट किया जाने लगा है ताकि ऑल स्टूडेंट्स को आगे इन सभी में
एडमिशन ले सके। फिर कमिटी एंड स्कीम्स, यूजीसी रन्स वेरियस स्कीम्स। तो यूजीसी क्या करता है, बहुत सारा स्कीम्स को चलाते हैं, जैसे कि हो गया जीआरएफ, ठीक है। फिर आपका हो गया नेट एग्जाम। नेट एग्जाम में जो लोग स्वयं देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनका एक टॉप 1% में जो आते हैं, ठीक है, उनको जीआरएफ दिया जाता है। अगर वो लोग उस समय पीएचडी करते हैं, एनरोल करते हैं, तो उनको हर महीने एक स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सब जो इनिशिएटिव है, ये सब कुछ यूजीसी द्वारा चलाया जाता है ताकि टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और रिसर्च आउटपुट अच्छा निकल के आ सके। फिर चैलेंजेस फेस बाय यूजीसी। यूजीसी के सामने कुछ चैलेंजेस भी है, वो चैलेंज क्या क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हर इंस्टीट्यूट के सामने कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहता है, उसी तरह यूजीसी के सामने भी कुछ चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस क्या क्या है? Despite its importance, UDC faces several challenges. उसका इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन उसको कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। देखिए यूजीसी ने क्या किया, मैक्सिमम चीजों को सेंट्रलाइज रखा है, अपने पास पावर रखा है, उसने डिसेंट्रलाइज नहीं किया है। और साथ में क्या होता है, कभी कभी ब्यूरोक्रेटिक डिले भी हो जाता है, जिससे कि टाइमली नहीं हो पाता। तो आप लोग मैक्सिमम टाइम देखेंगे दिसंबर का जो नेट एग्जाम है आपका जनवरी में ही मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है। फिर आपका क्वालिटी डिस्पैरिटी अमंग इंस्टीट्यूशन। हालांकि यूजीसी का ऑब्जेक्टिव है कि सभी इंस्टीट्यूशन में एक ही जैसा क्वालिटी रहे, लेकिन रियलिटी में इतना होना पॉसिबल नहीं रहता। कुछ ऐसी जगह पे देखा जाता है कि स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई है, तो कहीं पर बहुत ही ज्यादा लो है, ठीक है। फिर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फिर आजकल जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, उसमें भी आपका क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हो गया, फिर आगे चल के उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन। इसके अलावा इसी के सामने सामने हमेशा चैलेंज रहता है कि अपने देश का जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको ग्लोबल लेवल में लेके जाए, उसको ग्लोबल पैटर्न तक लेके जाए, उसको ग्लोबल लेवल में मैच कराया जाए, ठीक है। फिर कॉर्पोरेशन में लोग कहेंगे द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो यूजीसी है, ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का कॉर्नरस्टोन है। इट एंश्योर्स दैट यूनिवर्सिटी मेंटेन एकेडमिक स्टैंडर्ड व्हाइल प्रमोटिंग ग्रोथ एंड इनोवेशन। ये एंश्योर करे कि यूनिवर्सिटी जो है अपना एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे, साथ में हमेशा ग्रोथ और इनोवेशन करता रहे। यूजीसी का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज्यादा इवॉल्व करता रहे और उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहे, ताकि वर्ल्ड लेवल पे जाके हम लोग कॉम्पीट कर पाए, ताकि वर्ल्ड लेवल में जाके हम लोग बाहर के देशों से कंपटीशन दे पाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाहर का देश आके हमसे आगे चले जाए, हमारा स्टूडेंट लैग करे, ऐसा ना हो। ये यूजीसी का उद्देश्य है, ठीक है। अभी हमने इतना जो डिस्कस किया, हमने यूजीसी के बारे में पढ़ा। तो यूजीसी क्या है, यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका मेन उद्देश्य है इंडिया में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना। यूजीसी फॉर्मली एस्टेब्लिश हुआ था 1956 को, लेकिन इसका ओरिजिनल डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1945। उस समय एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश इंडिया जितना भी यूनिवर्सिटीज है उन सबको रेगुलेट करने के लिए, और ये यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में ऑपरेट करता है, ठीक है। फिर है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजीसी। यूजीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजीसी का उद्देश्य क्या है? हर चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव होता है। सिमिलरली यूजीसी का भी कुछ ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य है। तो वो ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य क्या है? तो उसमें हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रेगुलेट करना, फिर टीचिंग स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना, रिसर्च का स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को ग्रांट देना, फिर हायर एजुकेशन का पॉलिसी बनाना एंड ऑल। फिर हमने यूजीसी का कुछ फंक्शंस पढ़ा था, जिसमें फंड्स एलोकेट करना हो गया, फिर एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करना, फिर यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ सेक्शन है वो सब दिया गया है। फिर आपका आता है रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स के लिए भी रेगुलेशन है। फिर प्रमोशनल रिसर्च, फिर रिसर्च को भी प्रमोट किया जाता है। फिर आपका आता नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। फिर इंपॉर्टेंट रोल हमने पढ़ा था, फिर कमिटीज चैलेंजेस सब कुछ पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे एआईसीटीई के बारे में। एआईसीटीई क्या है?
ठीक है। द ऑल इन एआईसीटी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जो एआईसीटी है इज ए नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी responsible for the proper planning, coordination and development of technical education इन इंडिया। तो ये क्या है, ये जो एआईसीटी है एक नेशनल लेवल स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रॉपर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। मतलब इंडिया का टेक्निकल एजुकेशन का प्रॉपर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। सेम ये भी ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में गवर्नमेंट एंड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन टेक्निकल एजुकेशन। और टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है। फिर एस्टेब्लिशमेंट एंड लीगल स्टैंडर्ड। एआईसीटी वाज ओरिजिनली सेट अप इन 1945 एज ए एडवाइजरी बॉडी। तो 1945 को इसको सेटअप किया गया था ओरिजिनली एज एन एडवाइजरी बॉडी, but it gained statutory status through the AICT Act 1987। लेकिन इसको statutory status दिया गया through AICT Act 1983। इसको कुछ सीखा है, ठीक है। AICT ओरिजिनली एस्टैब्लिश हुआ था 1945 को, लेकिन इसको statutory status दिया गया through AICT Act 1987। This act empowers AICT to ensure the quality and standard of technical education across the country। इसका उद्देश्य है across the country education standard को मेंटेन करना या फिर क्वालिटी को मेंटेन करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एआईसीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर उद्देश्य क्या है। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एआईसीटी इंक्लूड promoting planned and coordinated development of technical education। promoting planned and coordinated development of technical education मतलब प्लान तरीके से टेक्निकल एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करना और डेवलप करना। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर एंड अप्लाइड एजुकेशन। साथ में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर और अप्लाइड आर्ट्स का जो एजुकेशन है वहाँ पे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, वहाँ पे स्टैंडर्ड सेटअप करके देना, वहाँ पे पढ़ाई स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं ये सब कुछ देखना। ठीक है। ensuring quality improvement in technical education। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन में क्वालिटी इंप्रूव करना। प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन को भी इक्वली एक्सेस या फिर इक्वल इंपॉर्टेंस देना। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एआईसीटी। एआईसीटी परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। कुछ सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि है अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ग्रांट्स अप्रूवल फॉर सेटिंग अप न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज। ठीक है। तो वो क्या करता है, अप्रूवल, ग्रांट अप्रूवल फॉर सेटिंग अप न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज। वो अप्रूवल देता है, ठीक है, ताकि नया टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या फिर नया कोर्सेज आएगा या फिर नहीं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें हमारी यूनिवर्सिटी में जो नया लास्ट ईयर जो बीबीए का जो सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, वो अभी एआईसीटी का जो सिलेबस से लेटेस्ट बीबीए का उसी के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो सिलेबस जो चेंज हुआ है या फिर ये जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसको सबसे पहले एआईसीटी ने ग्रांट किया, उसके बाद ही इसको हम लोग पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। फ्रेम्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर करिकुलम, फैकल्टी क्वालिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा ये क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है करिकुलम के लिए, फैकल्टी क्वालिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फंडिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। इसके अलावा ये क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है मॉडर्नाइजेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर कॉम्प्लायंस एंड स्टैंडर्ड। साथ में ये इंस्पेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, इंश्योर करता है कि वो लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, लोग एज पर रूल्स काम पढ़ाई कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, encourages entrepreneurship, skill development and industry collaboration। साथ में वो क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नौकरी के पीछे भागते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम नौकरी करेंगे, लेकिन आज का आप सभी को पता है कि नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया। इसलिए हमको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एआईसीटी भी यही करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है, स्किल डेवलपमेंट को भी फोकस करता है और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में भी मदद करता है। ठीक है। Next is a key initiative. AICT has introduced several schemes and reforms such as SWAYAM and MOCS for online learning.
एआईसीटी ने कुछ स्कीम्स और रिफॉर्म्स लाया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका है स्वयं और एमओसीएस फॉर ऑनलाइन लर्निंग। फिर है इंटर्नशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ में इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप पॉलिसी फॉर स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन के लिए स्टार्टअप पॉलिसीज। फिर मैंडेटरी इंडक्शन प्रोग्राम फॉर फ्रेश स्टूडेंट, इसके अलावा फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम। फिर उसका कुछ चैलेंजेस भी है, एआईसीटी को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जैसे कि मेंटेनिंग क्वालिटी अक्रॉस लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया में कितना सा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उन सभी में आपका क्वालिटी मेंटेन करना ये भी एक प्रॉब्लमेटिक विषय है, ठीक है, ये भी एक आप लोग कहें तो डिफिकल्ट है। तो इसको मेंटेन करना एआईसीटी के थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एंड करिकुलम। देखिए एआईसीटी ने एक सिलेबस दिया गया है, ठीक है, ये सिलेबस कम से कम 3-4 साल चलेगा, लेकिन 3-4 साल में इंडस्ट्री में काफी ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो वो जो इंडस्ट्री में परिवर्तन होता है, सिलेबस जो है उसके बीच जो गैप को फिलअप करना वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी सिलेबस चीजें पढ़ाया जाता है जो कि थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। फिर कंट्रोलिंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फिर कमर्शियल टेक्निकल एजुकेशन को कमर्शियलाइज करने का ऊपर कंट्रोल करना, ये भी एक तो उसका डिफिकल्टी में आ जाता है। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं एआईसीटी क्या है, एआईसीटी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। टेक्निकल एजुकेशन का जो भी रूल्स वगैरह है, स्टैंडर्ड्स वगैरह है, ये सब कुछ सेट करते हैं, ठीक है। या फिर आपका टेक्निकल एजुकेशन में कैसा चीजें पढ़ाया जाना चाहिए, क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना है, ये सब कुछ एआईसीटी द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। एआईसीटी का उद्देश्य यही है कि इंडिया में जो भी टेक्निकल एजुकेशन है उसको रेगुलेट करना, ठीक है। तो अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले यूजीसी का अगर बात करें तो यूजीसी का पहला आ सकता है फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म यूजीसी आ सकता है। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है व्हिच इन व्हिच ईयर यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। तो इसमें से आपका आ सकता है 1950, इसका आंसर है 1956। फिर यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट, ये भी आ सकता है, इसका आंसर है यूजीसी एक्ट 1956। फिर ओरिजिनली यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, इसका आंसर 1945। फिर आपका आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन यूजीसी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री व्हिच मिनिस्ट्री, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है ना, इन सभी में से ऑब्जेक्टिव से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजीसी। आपको ऑब्जेक्टिव कुछ उठा देगा, ठीक है, और एक अलग कुछ पॉइंट दे देगा, आपको पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजीसी। आपको जो वाला गलत ऑप्शन है उसको मार्क करना है। या फिर ऐसा दे सकता है 3 गलत ऑप्शन देके आपसे कोई भी एक ऑब्जेक्टिव उठा के दे देगा, आपको पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजीसी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। फिर नेक्स्ट आपका आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ यूजीसी, ये भी आ सकता है। फिर ऐसा पूछ सकते हैं एलोकेशन ऑफ फंड इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यूजीसी, इज द गिवन स्टेटमेंट ट्रू, या फिर ठीक है ऐसा पूछ सकते ट्रू फॉल्स भी, ट्रू फॉल्स का भी आ सकता है। फिर ये भी आ सकता है यूनिवर्सिटी यूजीसी ग्रांट्स रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी अंडर व्हिच सेक्शन। तो सेक्शन 2F और सेक्शन 2 सबसेक्शन F और सेक्शन 12 सबसेक्शन B, ठीक है। या फिर आता है what is the significance of section 2 subsection F। तो इसमें आप सकते हैं लोकेशन फंड ऐसे दे सकता है। उससे मैं आपको इस ऑप्शन का आंसर होगा रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीएस, ठीक है। सीपीसीएस का आंसर क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट एनईपी तुमने पढ़ाई है। फिर आपका पूछ सकता है जीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। फिर आपका पूछा जा सकता है नेट का फुल फॉर्म क्या है, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। फिर आपका पूछा जा सकता है फैकल्टी डेवलपमेंट, एफडीपी का फुल फॉर्म क्या है, जो कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ठीक है। नेक्स्ट आपका आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज a मेजर चैलेंज ऑफ फेस्ड बाय यूजीसी। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन उठा देगा, बाकी तीन को गलत ऑप्शन देगा, आपको अकॉर्डिंगली सही ऑप्शन को मार्क करना है। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। फिर आपका जो एआईसीटी, एआईसीटी में से आपका पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआईसीटीई। इसका आंसर है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआईसीटी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डैश। इसका आंसर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आपका AICT was originally set up in which year? 1940। ऐसा भी आ सकता है AICT was originally set up in 1945 as an dash body। इसका आंसर हो सकता है इसका आंसर एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, फिर या फिर in which year AICT gained statutory status। इसका आंसर है 1987। ठीक है, the act empowers AICT to ensure। अच्छा, उसके बाद आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AICT। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है? promoting plan and coordinate development of technical education। तो आपका आ सकता है which of the following is a is an important objective of AICT। और इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव दे देगा और बाकी का कुछ तीन चार देगा, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। नेक्स्ट आपका आ सकता है फंक्शंस ऑफ एआईसीटी। तो एआईसीटी का फंक्शन जैसे कि आपका दे देगा, कोई भी एक उठा के देगा और पूछेगा which of the following is a function of AICT। ठीक है, फिर आपका आ जाता है स्वयं इज इंक्लूडेड इन एआईसीटी, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, या फिर आ सकता है नेम नेम द लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अंडर एआईसीटी। इसमें आपने बहुत से ऑप्शन देखे, आपका एक ऑप्शन स्वयं रख सकता है, या फिर MWCS भी रख सकते हैं, फिर बाकी ऑप्शन के साथ मिला के दे सकते हैं। ठीक है, जो नाम वगैरह है ना, यार्ड्स वगैरह है, ठीक है, उसको तो आपको आपको इनको तो अच्छे से पढ़ना ही है कि कौन सा है, और जो फुल फॉर्म वगैरह है यहाँ से आपका आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्लास में एनईपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एनईपी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर एनईपी में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज किया गया है, फिर ग्रेजुएशन जो 4 साल हुआ है उसमें अगर 1 साल छोड़ने के बाद क्या क्या मिलता है, ऐसे हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हमने जो सीबीएसई ने जो अपना रिसेंट चेंजेस किया है उसके बारे में पढ़ा। या फिर अपन ने सीखा था कि सीबीएसई का मेजर चेंजेस क्या है, कि जो दिसंबर जो जून फरवरी में जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट अगर लोग खुश नहीं है तो दोबारा जून महीने में ऐसे मई महीने में अटेम्प्ट दे सकता है। ठीक है, तो आज हमने यूजीसी और एआईसीटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, एआईसीटी और यूजीसी क्या है इसके बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। 1 मिनट रुकिए, मैं एमसीक्यू का पीडीएफ दिखा शो करता हूँ।
लोग दूसरा पीडीएफ खोलने का कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे हम लोग देखेंगे। हाँ, अच्छा, तो ये हमारे एमसीक्यू ऑन यूजीसी एंड एआईसीटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर है 1956। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूजीसी वाज एस्टेब्लिश अंडर व्हिच एक्ट। तो इसका आंसर भी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, यूजीसी एक्ट। द हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी कहाँ पे है? इसका आंसर क्या है? ओबियसली न्यू दिल्ली होगा। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूजीसी? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको पढ़ना है। इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूजीसी का चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है यूजीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। यूजीसी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर चार ऑप्शन है। पहला है हायर एजुकेशन कोऑर्डिनेशन फंडिंग, स्कूल एजुकेशन, फिर मेडिकल एजुकेशन, और एक ऑप्शन हमारा था टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं हो सकता, फिर स्कूल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है हायर एजुकेशन कोऑर्डिनेशन एंड फंडिंग। नेक्स्ट, यूजीसी कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में यूजीसी आता है? ठीक है, हमने ये भी थोड़ा देर पहले पढ़ा था। देखिए, लॉ के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कॉमर्स, फाइनेंस तो नहीं है हमारा। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जैसा आप लोग दिमाग लगाइए, यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी में क्या होता है? पढ़ाई लिखाई होता है मैक्सिमम। ठीक है, पढ़ाई होता है, तो पढ़ाई में किस चीज से लिंक है? एजुकेशन। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस तरह से आप लोगों को यह चीजों को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच कमेटी रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी? को एक कमेटी है जिन्होंने यूजीसी का एस्टेब्लिश के बारे में रिकमेंड किया था। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है राधाकृष्णन कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी यूजीसी रेगुलेट्स व्हिच लेवल ऑफ एजुकेशन? कौन सा लेवल एजुकेशन को वो रेगुलेट करता है? इसका आंसर है हायर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, एआईसीटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? ठीक है, इसका आंसर 1945। ठीक है, नेक्स्ट, एआईसीटी बिकेम ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन व्हिच ईयर? जिसका हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, इसका आंसर है 1987। फिर एआईसीटी एक्ट कौन से ईयर में पास किया गया? ये भी 1987। फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे? जैसे कि यूजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सेम एआईसीटी का भी हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है। एआईसीटी क्या रेगुलेट करता है? ये हमारा जनरल एजुकेशन, मेडिकल, ये सब तो नहीं रेगुलेट करता है, टेक्निकल एजुकेशन। फिर कुछ ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज रेगुलेटेड बाय एआईसीटी? कौन सा कोर्स के एआईसीटी रेगुलेट करता है? ठीक है, तो जैसे कि आप ऑप्शन में जैसे अगर हम देखें, तो बीए बीएससी ये तो नहीं है होगा, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन कोर्स में नहीं आता। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर अगर हम लोग ऑप्शन में लिखेंगे एमए एमबीए, इसमें से हमारा प्रोफेशनल और कौन सा कोर्स है? एमबीए, तो इसका आंसर होगा एमबीए। एआईसीटी फंक्शन अंडर कौन सा? से ये भी आप लोग पूछते हैं, याद रखना है। कौन से? टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन है मतलब पढ़ाई लिखाई, मतलब इसका भी होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर एआईसीटी किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इसका अप्रूवल, टेक्निकल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल देने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हिच बॉडी रेगुलेट्स ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी? कौन सा बॉडी रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने के लिए? इसका हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, इसका आंसर होगा यूजीसी। व्हिच बॉडी अप्रूव्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया? इंजीनियरिंग कॉलेजेस टेक्निकल एजुकेशन में आता है, तो इसको कौन रेगुलेट करेगा? एआईसीटीई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजीसी डील्स मेनली विद डैश एजुकेशन? इसका आंसर क्या होगा? ये होगा हायर हायर एजुकेशन। ठीक है, यूजीसी डील करता है मेनली हायर एजुकेशन के ऊपर, और अगर एआईसीटी होता तो होता है टेक्निकल एजुकेशन। फिर जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, एआईसीटी मेनली फोकसेस ऑन डैश एजुकेशन? इसका आंसर है टेक्निकल एजुकेशन। फिर दोनों में कौन सा ओल्डर है? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसका अगर आप लोग देख, इसका आंसर है ना एआईसीटी, क्योंकि देखिए ये दोनों का ही 1945 में पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1940 में वो पहले ब्रिटिश इंडिया का यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करता था, लेकिन इसको फिर से दोबारा से 1956 में यूजीसी को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, लेकिन एआईसीटी का तो 1945 में शुरू हो गया था। उसके बाद
जब एआईसीटी एक्ट है उसका उसको मॉडिफाई करके रिलॉन्च हुआ है। तो इनमें से दोनों में सबसे पुराना है एआईसीटी। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर आता है तो आप लोग लिखेंगे दोनों में से पुराना है हमारा एआईसीटी। ठीक है, तो इतना क्लासेस में हमने अब तक एनईपी के बारे में पढ़ा, सीबीएसई का लेटेस्ट चेंजेस के बारे में पढ़ा, आज हमने यूजीसी और एआईसीटी के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग जो रिसेंट चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जो रिसेंट बीएड बीएड में क्या क्या चीजें इंक्लूड हुआ है, फिर डीएलएड में क्या क्या चीजें हुआ है, डीएलएड में क्या क्या चीजें पढ़ाया जाता है, ये सब लोग पढ़ेंगे। बीएड क्या है, डीएलएड क्या है, टेट एग्जाम क्या है, सीटेट क्या है, ठीक है, स्टेट का जो टेट है वो क्या है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो रिसेंट चेंजेस होता है वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का भी आपका जो वीडियो लेक्चर है वो आपको थोड़ा देर बाद ऐप में अपलोड हो जाएगा, आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपका जो भी पीडीएफ का जो नोट्स है वो तो आपको सर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, रेगुलर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको पढ़ते जाना है। और ईआर जो भी ईआर हो गया, जो भी कोई फुल फॉर्म हो गया, उसको तो अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि वहां से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो लोग पूछ सकते हैं। आप में से अगर कोई लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग जो भी हम लोग में पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं, जो भी सर आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आप ज्यादा बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग खत्म कर रहे हैं।